अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अ, जो है वो एसपीएस में डाटा एनालिसिस कैसे करना है और जो है वो एक्सेल फाइल को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। डिस्कशन कंक्लूजन रिकमेंडेशंस आप किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। सो आपने जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका वॉच कर लेना है जिसमें मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया। ट्राई करना है गूगल में, यानी कि मेल। ठीक है। और इनको जो है वो स्कोरिंग किस तरह से करनी है इसके ऑप्शन जो फर्स्ट पार्ट शो हो गए हैं। सकते हैं मैंने आपको ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना ठीक है फॉर्म बनाना है कि हमें ठीक है वो डाटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस अगर हमने जो है वो डाटा कलेक्ट कर लिया है तो फिर हमने इसको एसपीएसएस में कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अगर आप स्टूडेंट्स के पास एसपीएसएस डाउनलोड नहीं हो रहा तो फिर आप पीएसपीपी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है वो डाटा एंटर कैसे करना है एसपीएसएस में, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपने क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है। नेक्स्ट जो है जो भी फाइल जो है वो आपने डाउनलोड की है, अपने डाटा किया है अपना डाउनलोड, सॉरी एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड की है। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, जहाँ भी आपने फाइल रखी हुई है एक्सेल, ठीक है, नीचे से जो है वो आपने फाइल ऑफ टाइप जो है वो चेंज कर लेनी है और डेस्कटॉप पे चले जाना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाली फाइल जो है मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे ये मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी फाइल है। तो हम किसी और फाइल को देख लेते हैं, एक्सेल फाइल। ठीक है। ये देखें जी, ये मेरे पास जो है ये फाइल ओपन हो रही है, इसको आपने ओके पे प्रेस कर देना है। एज यू कैन सी कि ये आपने अपना जो है वो फाइल जो है इंपोर्ट कर ली है। ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये जो है उसके बाद ये वेरिएबल व्यू। अब इसमें जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग आप चेंज करेंगे, इसको न्यूमेरिक में लेके आएंगे इस तरह से, इसको न्यूमेरिक में, और इसको भी आप न्यूमेरिक में लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ से आपने इसको चेंजेस कर लेनी है। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल अगर स्टूडेंट आईडी था, ठीक है, वहाँ पे आप इसको वैसे ही जो है वो इसका नेम रिप्लेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हम क्या करेंगे, हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन डाटा, फिर यहाँ से जो है फाइल ऑफ टाइप जो है वो आपने चेंज करनी है एक्सेल की फाइल, और यहाँ से जो है वो हम फाइल ले लेते हैं, एज यू कैन सी कि ये हमने जो है ये फाइल ओपन कर ली है। ठीक है। अब मैं आपको मेथड बताऊंगी, ये आपने देखा है कि इंपोर्ट फाइल कैसे करते हैं। ठीक है। एक्सेल फाइल को एसपीएस में कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब आपने इसमें भी कुछ चेंजेस करनी होती हैं, जैसे कि एजुकेशन है। ठीक है। एजुकेशन यहाँ पे इसके हमने कैटेगरीज रखी होंगी, एज लाइक आप देख सकते हैं एमफिल है, एमए है, बीए है, हमने इसकी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, न्यूमेरिक में लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यूज़ जो है इनको असाइन करेंगे।
वैल्यूज़ असाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैल्यूज़ असाइन नहीं करेंगे तो आपके रिज़ल्ट आपके पास ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। एनालिसिस जो है वो आपका रॉन्ग होगा। तो इस तरह से जो भी आपने कैटेगरीज बनाई हैं उनको आपने वैल्यूज़ मस्ट असाइन करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ही कैटेगरीज थी। इन तीनों कैटेगरी को जो है वो हमने नेम दे दिया है। नेक्स्ट जो है वो हम जेंडर है, जेंडर हमारे पास मेल और फीमेल है। तो यहाँ से भी हम न्यूमेरिक जो है वो चेंज करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करेंगे। 1 वैल्यू फॉर मेल एंड 2 वैल्यू फॉर फीमेल। ठीक है। उसी तरह से हम जो है लोकेलिटी, लोकेलिटी को भी हमने अर्बन और रूरल रखा था। इस तरह से यहाँ से हम न्यूमेरिक में इसको लेके जाएंगे और यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो हम साइन करेंगे 1 अर्बन, 2 जो है वो रूरल, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है साइन करने के बाद हम ओके पे प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मदर टंग जो है पंजाबी उर्दू, हमने 2 इसमें लैंग्वेजेस ऐड की हैं। सो इसमें हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे 1 फॉर पंजाबी एंड 2 फॉर उर्दू, ठीक है। ये वैल्यूज़ असाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो हमारे स्केल थे, हमारा ये स्केल है, ठीक है। स्केल को जो है वो हमने एक लिकट स्केल यूज़ किया है। तो जो भी आपने स्कोरिंग जो है वो यूज़ की है उसी स्कोरिंग को फॉलो करते हुए आपने इनको जो है वो वैल्यूज़ असाइन करनी है। जो आपने क्वेश्चनर में अपनी वैल्यूज़ बनाई हैं, वैल्यूज़ असाइन की थी, वही वैल्यूज़ आप इनको असाइन करेंगे, ठीक है। 3 फॉर न्यूट्रल एंड 4 फॉर strongly disagree, 5 फॉर, अगर आप पूरा लिखें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हमने कि इनको जो है अगर आप वेरिएबल का नेम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमने इसको नेक्स्ट जो है वो आपने इसमें अब ये जो आपको शो हो रहे हैं ये माइनस का साइन जो है वो आपको शो हो रहा है, इट्स मीन कि ये वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। तो वो आपने अपनी एक्सेल फाइल में देख के जो है उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने इनको कोडिंग की है, जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इनको इनको फिल करना है। एज लाइक 1 हमने जेंडर को 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल दिया था। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे एंटर अगर करते जाएंगे तो ये देखेंगे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ जो है वो फिल होती जा रही हैं, ठीक है। इस तरह से तो ये था इस तरह से इंपोर्ट फाइल। इस तरह से आप इसका जो है वो वेरिएबल नेम भी चेंज कर सकते हैं और इसमें अगर आप स्पेस देंगे तो ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एज लाइक अगर मैं यहाँ पे स्पेस देती हूँ तो यहाँ पे जो है वो एरर आ जाएगा। ये देखें वेरिएबल नेम कंटेन्स अनलीगल करैक्टर। सो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरा पैटर्न जो है उसको फॉलो करें ताकि अगर आपकी जो है डाटा कलेक्शन फाइल में एरर भी हो तो उसको जो है वो क्लियर किया जा सके। लेकिन अगर आपके लिए इजी है इसको इंपोर्ट करना इस तरह से, अगर आपने डाटा कलेक्शन ठीक से किया होगा तो फिर आपको जो है इस तरह इंपोर्टिंग फाइल जो आपने एसपीएस में की होगी उसमें ये मिसिंग वैल्यूज़ शो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है, अब ये देखें ये सारा जो है ये रॉन्ग है। अब इसको आपने डिलीट कर देना है। अपनी वैल्यू आपने जो है वो डाटा व्यू में देखना है कि क्या जो हमने वो नंबर साइन किए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हैं। अब ये देखें अब इसमें भी पंजाबी पंजाबी आ रहा है ना कि ये रॉन्ग है। इसमें आपका जो है वो डाटा व्यू ही आना चाहिए अगर आपने मदर टंग को वैल्यूज़ जो भी असाइन किया उसके अकॉर्डिंगली,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना। अगर ये माइनस का साइन शो हो रहा है तो इट्स मीन के मिसिंग वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को आपने फिल करना है। देन जो है वो आपने एनालिसिस की तरफ जाना है। अब सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है वो डाटा एंट्री किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा कलेक्ट किया है तो आप जो है वो डाटा एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप पीएसपीपी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पीएसपीपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसमें फ़ाइल भी इंपोर्ट नहीं होती। बाकी जो है उसका वर्क जो है वो एसपीएसएस की तरह ही वो आपको एनालिसिस करके देगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जी आपने इसको डेटा एंट्री को किस तरह से इसको लेके चलना है। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं हमारे पास जो फाइल है डेमोग्राफिक, हमारे पास जो इन्फो है, एज का फैक्टर है इसमें, ठीक है, जेंडर है, उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला है फॉर्म, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट्स हैं, मैं इसमें पुट आपको करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से डाटा एंट्री करनी है एसपीएसएस में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे। जो भी आपका डेमोग्राफिक इन्फो है, डेमोग्राफिक में जो भी आपने फैक्टर ऐड किया हुआ है वो आपने जो है वो इसको पुट कर देना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो है वो मैंने जेंडर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे टाइप न्यूमेरिक आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ असाइन करनी है। वैल्यूज़ असाइन क्यों करनी है? क्योंकि ये हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसमें हमें दो जो है वो लिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसके दो कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। तो इसी तरह से हम इसको पहले नंबर असाइन करेंगे, 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया। साथ ही इसको अगर आप जो है वो दे दें, हमारा जो स्केल है यहाँ से आपने चेंज कर लेना है नॉमिनल स्केल, ठीक है। तो साथ ही जो है वो आपने इसको वैल्यूज़ पुट कर देनी है और स्केल भी चेंज करना है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे हमारा जो एज है, एज का फैक्टर है। हमने जो भी एज के कैटेगरीज ली हुई हैं उन कैटेगरीज को हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। वैल्यूज़ असाइन करना आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसी तरह से जब हमने एज ली, हमें एज की जो है वो 3 कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, 12 to 17, 18 to 24, ठीक है। तो इन तीनों को जो है वो हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। 1 फॉर लेबल जो है वो हमारा इस कैटेगरी का आएगा। इसी तरह से जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो थी 18 to 24। तो ट्रू वैल्यू, ट्रू नंबर हम इसको दे देंगे 18 to 24, ओके। नेक्स्ट जो है वो थर्ड है 25 to 34, ठीक है। थ्री वैल्यू जो है 25 to 34 को हम जो है वो असाइन कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा था वो ये था कि कितने आवर्स जो है वो स्पेंड करता है। आप इसको सेम एज इट इज़ जो है इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसका जो है वो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं एज लाइक स्पेंड टाइम सोशल मीडिया। अगर आप इसको स्पेस में लिखेंगे तो स्पेस में ये एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो शो करवाया है। स्पेंड टाइम सोशल मीडिया का हम एब्रीवेशन यूज़ कर लेते हैं एसएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिक ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसको हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 1 से 2 आवर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको असाइन करेंगे, इनको भी वैल्यूज हम देंगे, ठीक है। 1 से 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी तरह से हम 2 नंबर और हमारे पास जो भी ऑप्शन होंगे 2 से 4 आवर्स, 2 से 4 आवर्स हम पुट करेंगे, 2 से 4 आवर, ठीक है। तो ये हमें जो है वो इस तरह इसको ऐड कर लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद हमने थर्ड इसको वैल्यू असाइन करनी है। थर्ड 3 कैटेगरीज है, जितनी भी कैटेगरीज होंगी उसके अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज जो है 4 से 6 आवर्स है। 4 से 6 आवर्स, ठीक है। अब ये देखें, इसको हमने जो है वो साइन कर दिया और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा व्यू में जेंडर, एज, स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को आप कंप्लीटली जो है वो उसको नहीं कर सकते। स्टेटमेंट्स का आप उनको जो है वो नेम दे दें S1, SM1, SM2 इस तरह से, और उसका जो है वो लिकर्ट स्केल हम यूज़ करेंगे। हमारा जो लिकर्ट स्केल है इसको हम एप्रीवेशन हम यूज़ कर लेते हैं SM1। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप वैल्यूज़ असाइन करेंगे, ठीक है। हमें SA ऐड जो, और इसमें जो है वो ऐड 3, और इसमें है A। नेक्स्ट फॉर इसमें हम न्यूट्रल, और जो आपने अपने क्वेश्चनर में वैल्यूज मेंशन की होंगी, ठीक है, उसी को ही आपने जो है उसको कंसीडर करना है। इसी तरह से SD, ठीक है, तो ये हमने जो है वो ऐड कर दी। इसी तरह से SM2 कंप्लीट स्टेटमेंट को जो है वो आप नाम भी उसको करें, जस्ट आप उसको जो है वो एब्रीवेशन का नाम दे दें। इसी तरह से ये जो जैसे आप इसको करते जाएंगे, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी, और नेक्स्ट का कर इसमें आपने पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप कर देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉपी करके जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से जो है वो आप डाटा एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप एनालिसिस जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अरहम चुप हो जाओ। नेक्स्ट जो है ना, आप अब ये देखिए, ये फाइल जो है मैंने फाइनल की हुई है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको एनालिसिस जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से जो है वो हम चेक करेंगे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है मिसिंग नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिलायबिलिटी आपको किस तरह से चेक करनी है। एज यू कैन सी कि यहाँ से जो है वो हमें कॉपी, और यहाँ पे जो है वो हम अपनी वैल्यूज जो हैं पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी ये है, जो आपने सेम जो है इनको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है टाइम शॉर्ट है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनके जो है वो अगर आपने इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आपने स्केल पे जाना है, फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी इनका आपने क्या करते जाना है, इनको सबको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने इनको और इनकी स्टैटिस्टिक, ओके। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी हमारे पास रिलायबिलिटी आई है वो है 0.945, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसकी रिलायबिलिटी जो है वो हाई है, ठीक है, अल्फा वैल्यू इसकी ठीक है। इस तरह से जो है वो आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिर आपने क्या करना है,
एनालिसिस पार्ट में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाना है और फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप डिस्प्ले वेरिएबल नेम, इनकी हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिक। इनका मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मीडियन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस पे कंटिन्यू। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है डेमोग्राफिक इन्फो का जो है वो टेबल बन चुका है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से जो है वो इसको लेके चलना है। इसको आप कैसे करेंगे पहले हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप ये देखें एनालाइज। अब आप अपने स्टेटमेंट्स का भी देखना है, फ्रीक्वेंसीज में जाना है और नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले वेरिएबल नेम। अब जिस जिस स्टेटमेंट के आपको जो है चेक करना है उसकी फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ इतने लोगों ने जो है वो डिसएग्री किया, स्ट्रांगली डिसएग्री किया, एग्री किया, ये आपके पास टेबल बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनका इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक टेस्ट भी अप्लाई करने हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको टेबल जो है वो इस तरह से बनाना है, उसकी परसेंटेज और उसकी मीन। अब यहाँ से जो है वो हम देखते हैं इसको आप एपीए में किस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो हमने किया है फाइंड आउट, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और फ्रीक्वेंसीज, और इस पे स्टैटिस्टिक, इस पे मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। ओके, नाउ यू कैन सी के यहाँ पे जो है वो हमारे पास मीन और जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले हमें जो है आप देख लें, जो हमें डेमोग्राफिक जो है वो टेबल बनाना है। यहाँ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का जो है वो आपको इस तरह से टेबल बनाना है। ठीक है, जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने टेस्ट अप्लाई करना है। और डेमोग्राफिक का मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से उसको करना है। उसमें आप सैम्पल थीसिस में जैसे भी ये देखें, जैसे इस फाइल में होगा डेमोग्राफिक इन्फो, वैसे ही आपने इसको टेबल बना के ऐड करना है। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने जेंडर का बनाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आप एज ऐड करेंगे, क्लास ऐड करेंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पे टेबल्स शो करवाए गए हैं, आपने ऐसे ही ये टेबल्स ऐड नहीं करने। ठीक है, इसके ऐसे टेबल ऐड नहीं करने, आपको जो है इनको एक ही टेबल में बनाना है और एपीए के अकॉर्डिंगली बनाना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स और इनकी इंटरप्रिटेशन भी आपको ऐसे ही राइट करनी है। ठीक है, एज यू कैन सी आप सैम्पल थीसिस चेक कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी एटम्स हैं उनका आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरह से निकालना है। ये देखें, ये आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है शो करवा रहा है। ये देखें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, जितने स्टेटमेंट सेलेक्ट किए थे उनका ही शो हुआ है, तो आपने सभी को सिलेक्ट करके
उनका जो है वो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चेक कर लेना है। उसके बाद आप जो है वो टेबल बनाएंगे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। लेकिन आपको ये टेबल बनाने के बाद आपको इनके सेपरेट टेबल भी बनाने हैं इस तरह से। ये सेपरेट टेबल बनाने हैं आपको। यू विल एक्सप्लेन ऑल योर स्टेटमेंट्स इन दिस वे। आप एक टेबल सिंगल बना के आपको ये सेपरेट टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इन सेपरेट टेबल्स को भी आपने इस तरह बनाना है। ये आपको कैसे बनाना है, अब ये देखें, ये जो है अब यहाँ से हम जो है वो टेबल कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो किस में करना है, एपीएफ फॉर्मेट में। एपीएफ फॉर्मेट में सबसे पहले करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्शन। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया था, एब्रीविएशन यूज़ किया था, आपने कंप्लीट यूज़ करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, परसेंट है, और यहाँ पे आपने जो भी मीन निकाला होगा स्टेटमेंट का वो आपने यहाँ पे लिखना है, मीन और एसटी, ठीक है। इन सभी को जो है ये आपने एज इट इज सेम जो आपने एसपीएस टेबल लिया होगा उसको आपने एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फर्ज करें कि हमारा जो इसका जो मीन है, ये देखें मीन जो है हम यहाँ से देख लेते हैं 3.071 और 1.43। 3.07 और इसका जो एसटी है वो है 1.43, ठीक है। ये हमने इसको राइट कर लिया। अब आपने इसको एपीए फॉर्मेट में करना है सेम एज इट इज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, इस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने चले जाने हैं नो बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक और टॉप बॉर्डर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके ऊपर होनी चाहिए ना कि नीचे होनी चाहिए। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फिर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है, टाइम्स न्यू रोमन और 12, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने ऊपर स्टेटमेंट राइट करेंगे, टेबल के ऊपर स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये एपीएफ फॉर्मेट में जो है ये टेबल बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन भी राइट करनी है इन दिस वे, ठीक है। और फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टेस्ट अप्लाई करना है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर्थ करने के बाद चैप्टर नंबर 5 आप करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है ये आप देख सकते हैं, जिसमें आप अपनी समरी ऐड करेंगे, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस ऐड करेंगे, ठीक है। समरी जो है वो आपने ऐड करनी है और ऑल फाइंडिंग्स जो भी आपने निकाली हैं वो आप लिखेंगे। एज लाइक अपना सैम्पल टेस्ट, जेंडर कितने थे, ठीक है, एज कौन कौन सी कैटेगरीज की जो है इंक्लूड की गई, वो सारा जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद डिस्कशन आप किसी भी प्रीवियस जो भी आपकी रिसर्च है, प्रीवियस आर्टिकल की रोशनी में लिखेंगे इसको अपनी वर्डिंग में। और नेक्स्ट जो है वो आपने जो भी कंक्लूजन ड्रा किया है, कंक्लूजन 2 या 3 पैराग्राफ में लिखेंगे आप, और रिकमेंडेशन सजेशंस देंगे कि मज़ीद जो है इस रिसर्च को कैसे वर्क किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड सोल्यूशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।